आप सही समय पर सही जगह पर होंगे। यही शक्ति है, यही वह अनुग्रह है जो ईश्वर ने आप पर किया है। धन पाने की शक्ति ईश्वर का वादा है, और ईश्वर ने कहा धन पाने की शक्ति ताकि वह अपनी वाचा को स्थापित कर सके। ईश्वर क्यों चाहता है कि आपको धन मिले? ईश्वर क्यों चाहता है कि आपको धन मिले? ताकि ईश्वर अपनी वाचा को स्थापित कर सके। आमीन। ईश्वर स्थापित करना चाहता है, ईश्वर अपनी वाचा को पूरा करना चाहता है। ईश्वर अब्राहम से की गई शपथ को पूरा करना चाहता है। चर्च, समझो, ईश्वर के प्यारे लोगों, कृपया इस संदेश को समझो। ईश्वर चाहता है कि आप बढ़ें। वह चाहता है कि आप हर चीज में समृद्ध हों। वह चाहता है कि आपको सारी दौलत मिले। क्यों? ताकि वह स्थापित कर सके, वह वाचा को पूरा कर सके। वह आपको वह शपथ दिखा सके जो उसने अब्राहम से की थी। आमीन। वाचा का आशीर्वाद। ईश्वर वाचा को स्थापित करना चाहता है। वाचा को स्थापित करने के लिए ईश्वर चाहता है कि आप धन प्राप्त करें। आमीन। इसे थोड़ा और गहराई से समझने के लिए आपको पुराने नियम में वाचा को जानना होगा। मैंने कहा कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा की। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया। यह वादा उसने अब्राहम और अब्राहम के बच्चों से किया था। और परमेश्वर उस वाचा को पूरे पुराने नियम में बोलता रहता है। वह अपरिवर्तनीय परमेश्वर है। आमीन। और जो वह पुराने नियम में बोलता रहा, हम उसे नए नियम में पूरा होते देखते हैं। आमीन। वह वही अपरिवर्तनीय परमेश्वर है। उसने कहा, मैं अपनी वाचा नहीं तोड़ूंगा और न ही अपने मुंह से निकले वचनों को बदलूंगा। मैं दाऊद से झूठ नहीं बोलूंगा। उद्धरण चिन्ह। आमीन। वह अपनी वाचा नहीं बदलेगा। परमेश्वर अपना वादा कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर अपने वचन को कभी नहीं बदलेगा। उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत बढ़ाऊंगा। इसका मतलब है कि उसने तुम्हें बढ़ा दिया है। जिस दिन आप समझ जाते हैं, जिस दिन आप विश्वास करते हैं, वह दिन आपके जीवन सच में प्रकट होना शुरू हो जाता है। आमीन। तो आइए परमेश्वर के वचन को और गहराई से समझें। आमीन। इस विषय को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बाइबल क्या कहती है। राजा दाऊद की कहानी। दाऊद नामक एक राजा। आप में से जो लोग नहीं जानते, परमेश्वर के लोग जानते हैं कि वह बहुत लोकप्रिय राजा थे। यीशु को दाऊद का पुत्र कहा जाता है। तो दाऊद इसराइल का राजा था। इसराइल का प्रिय राजा। जब वह सत्ता में आया तो उसने क्या किया? उन्हें 2 शमूएल दिखाओ। दाऊद सत्ता में आया और वह उस सुबह उठा। और राजा ने कहा, क्या शाऊल के घर में कोई है जिसे मैं हसीद दिखा सकूं? और दल गया, उसके सेवक योनातान के बच्चे को खोजने गए। और वे राजा दाऊद के सामने मेफिबोशेत को ले आए। अब अपनी दृष्टि पवित्र शास्त्र पर रखो, डरो मत। दाऊद ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे पिता योनातान से किए अपने वादे के कारण तुम पर दया करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वह सारी संपत्ति दूंगा जो कभी तुम्हारे दादा शाऊल की थी, और तुम यहाँ मेरे साथ राजा की मेज पर भोजन करोगे। संदेश सुना। आप यहाँ पूरे उपदेश को समझ और उससे जुड़ सकते हैं। पृष्ठभूमि की कहानी यह है कि दाऊद और योनातान बहुत अच्छे दोस्त थे। दाऊद ने एक वाचा की थी। दाऊद ने योनातान से एक वादा किया था। वाचा एक वादे से बढ़कर है। यह एक शपथ है जहां आप उस वादे से बंधे हैं। यहां तक कि मौत भी बीच में नहीं आ सकती। अगर आपको मरना पड़े, अगर आपको अपने बच्चों को छोड़ना पड़े, अगर आपको सारी संपत्ति छोड़नी पड़े, फिर भी आप उस शपथ को निभाएंगे। तो दाऊद ने योनातान के साथ एक वाचा की। तो उसने क्या कहा? उसने कहा, क्या योनातान के घर में कोई है जिस पर मैं ईश्वर की कृपा दिखा सकूं? तो नौकरों को मेफिबोस मिला। वे उसे दाऊद के पास ले आए।
वह डरा हुआ था, वह घबराया हुआ था। मेफिबोस, उसे लगा कि दाऊद शायद मुझे मारना चाहता है। लेकिन दाऊद ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे पिता से किए वादे के कारण तुम पर कृपा दिखाने आया हूँ। आमीन। और वादा क्या था? दाऊद ने योनातान से वादा किया था कि वह उसके परिवार की रक्षा करेगा और उसके दोस्त के रूप में हमेशा रहेगा। इसका मतलब है कि दाऊद योनातान के बच्चों की तलाश कर रहा था ताकि वह उनके पिता की भूमिका निभा सके। आमीन। जब उसे मेफिबोस मिला तो उसने अपना वादा निभाया। उसने अपने दादा राजा शाऊल की सारी संपत्ति ले ली, सारी संपत्ति जो योनातान को मिलनी थी। उसने सारी दौलत, सारी संपत्ति मेफिबोस को दे दी। यह बहुत महत्वपूर्ण है जिसे मैंने उजागर किया है। मैं तुम्हें सारी संपत्ति दे दूंगा। कृपया मेरे बात दोहराएं। सारी संपत्ति। आपको क्या लगता है कि यह कहानी यहाँ क्यों है? बाइबल में कोई भी कहानी यूं ही नहीं रखी गई है। यह कहानी आपके और मेरे लिए समझने, रहस्योद्घाटन के लिए है। नहीं, भगवान का दिल। भगवान का दिल यह है कि वह आपको सारी संपत्ति देता है क्योंकि उसने एक वाचा की है। उसने आपके बड़े भाई यीशु से एक वादा किया है। आमीन। भगवान ने योनातान के लिए यीशु के साथ वाचा की, यीशु के लिए। भगवान आपको सारी संपत्ति देना चाहते हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 पद संख्या 9। क्या तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को नहीं जानते? हालांकि वह धनी था, फिर भी उसे निर्धन बना दिया गया ताकि तुम उसकी निर्धनता से धनी बन जाओ। आमीन। यह भगवान का दिल है। भगवान ने यीशु के साथ वाचा की और भगवान ने वाचा को तोड़ा। परमेश्वर ने यीशु के खून में यह वादा लिखा क्योंकि यीशु गरीब हो गए थे, क्योंकि यीशु योनातान के लिए मर गए थे। दाऊद ने योनातान की सारी संपत्ति दे दी। अब मुझे बताओ कि दुनिया की हर चीज, हजारों पहाड़ियों पर रहने वाले सभी मवेशी, चांदी और सोना मेरा है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो इस दुनिया की हर चीज यीशु की है, परमेश्वर की है। सब कुछ यीशु का है। ठीक है। अब बाइबल क्या कहती है योनातान के लिए? यीशु के लिए मैं सारी संपत्ति तुम्हें लौटा दूंगा। आमीन। यह वाचा का धन है। वह धन जो यीशु का है, वह संपत्ति जो यीशु की थी, वह संपत्ति जो यीशु की थी, वह पैसा जो यीशु का था, वह सफलता जो यीशु की थी, वह लंबी उम्र जो यीशु की थी, वह धन जो यीशु का था, वह स्वास्थ्य जो यीशु का था, सब कुछ, वह सब परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है। आमीन। जब तुम यीशु को अपना प्रभु बनाते हो, तो वह तुम्हारा हो जाता है। जब तुम यीशु को अपना प्रभु बनाते हो, तो वह तुम्हारा हो जाता है। और जिस दिन तुम ये समझ जाते हो, तुम इसे प्रकट करना शुरू कर देते हो। आमीन। यह वही सुसमाचार है जिसका प्रचार यीशु ने किया था। आज सुबह मैं आपको अब्राहम के आशीर्वाद के बारे में बता रहा हूँ। वादा निभाने के लिए अब्राहम के आशीर्वाद के बारे में। जैसे दाऊद ने वादा निभाया, परमेश्वर अब्राहम से किए वादे को याद रखता है। अब्राहम का आशीर्वाद। यही संदेश यीशु ने दिया था। जैसे हम हर चर्च जाते हैं, हम चर्च में परमेश्वर के वचन को सुनने आते हैं। यहूदी लोग यीशु नियमित रूप से सबत के दिन आराधनालय जाते थे। इसलिए सीखने और अनुकरण करने के लिए कुछ है। यीशु नियमित रूप से आराधनालय जाते थे, तो आप दोनों नियमित रूप से आराधनालय आते हैं। आमीन। तो यीशु आराधनालय गए और उस सुबह उन्होंने एक महिला को देखा जो 18 साल से झुकी हुई थी। तो यीशु ने क्या कहा? वह अब्राहम की बेटी थी। अब्राहम की बेटी का क्या अर्थ है? यह एक वाचा की भाषा है। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने अब्राहम से वादा किया है कि उसके बच्चे स्वस्थ और धनी होंगे।
वह अब्राहम की बेटी थी, वह बीमार कैसे हो सकती है? वह 18 साल तक झुकी कैसे रह सकती है और यीशु ने उसे उसी पल ठीक कर दिया? क्यों? क्योंकि वह अब्राहम की बेटी थी। यीशु ने क्या पूरा किया? उसने वह शपथ पूरी की जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी। यीशु ने वाचा स्थापित की। यीशु ने उस दिन उसे शारीरिक रूप से समृद्ध किया। आमीन। तो अब जब वह शारीरिक रूप से समृद्ध हो गई है, तो मुझे यकीन है कि वह आगे चलकर आर्थिक रूप से भी समृद्ध होगी। आमीन। तो यीशु ने उसके साथ वादा निभाया क्योंकि वह अपने वचन का पक्का है। परमेश्वर पवित्र आवश्यकताओं का पालन करता है। चर्च, मैंने कहा कि परमेश्वर पवित्र आवश्यकताओं का पालन करता है। जब भी मैं विवाह कराता हूँ, मैं वर और वधू को बुलाता हूँ और कहता हूँ कि यह पवित्र आवश्यकता है। पवित्र आवश्यकता क्या होती है? वे पवित्र शपथ का आदान प्रदान करते हैं। हम इसे सोलोमनाइजेशन कहते हैं। वे एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। शपथ क्या होती है? हम कहते हैं कि आप इन शब्दों को दोहराएंगे कि आपके सभी गुणों में, आपके सभी आशीर्वादों में, आपके पास जो कुछ भी है वह सब दूसरे व्यक्ति का है। आप शपथ ले रहे हैं। आप कौन सी शपथ ले रहे हैं? यह पवित्र है। इसका मतलब है कि यह पवित्र है। यह पवित्र है। आप कौन सी शपथ ले रहे हैं? आप अपने आप को उस व्यक्ति को जीवन भर पूरी तरह से समर्पित करने की शपथ ले रहे हैं। जो कुछ भी आपका है वह आपके जीवन साथी का है। और तेरे जीवन साथी का सारा कर्ज भी तेरा है। तेरे जीवन साथी की सारी संपत्ति भी तेरी है। जब परमेश्वर ने वाचा बांधी तो उसने एक गंभीर मांग भी रखी। उन्होंने कहा, तुम्हारे सारे कर्ज मेरे हैं। तुम्हारी सारी बीमारियां मेरी हैं। तुम्हारी सारी शर्म मेरी है। तुम्हारी सारी कमजोरी मेरी है। मेरी सारी सेहत तुम्हारी है। मेरी सारी ताकत तुम्हारी है। मेरी सारी दौलत और समृद्धि तुम्हारी है। भगवान ने हमेशा के लिए इंसान को सब कुछ दे दिया है और वह उस वादे को निभाएगा। वह उस वादे से कभी पीछे नहीं हटेगा। उसने सब कुछ दे दिया है। वह उस वादे को पूरा करने के लिए कलवरी के क्रूस पर मर गया। यह आपके और मेरे लिए एक सबूत है कि वह अपने वादे का पक्का है। आमीन। इसलिए भगवान ने वह वादा किया। आज तक भगवान अपने वचन के पक्के हैं। भगवान उस गंभीर आवश्यकता के प्रति वफादार हैं। भगवान उस वाचा के प्रति वफादार हैं। आपको भगवान को उनके वचन के अनुसार लेना चाहिए। उन्हें वादा तोड़ने वाले व्यक्ति के रूप में न देखें। भगवान ऐसे इंसान नहीं हैं जो झूठ बोलें। आमीन। इसलिए भगवान ने अब्राहम के साथ एक वाचा की। आशीर्वाद में, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। गुनाह में, मैं तुम्हें गुनाह करूंगा। मैं तुम्हें बहुत बढ़ाऊंगा। इसका मतलब है कि तुम जो